तो दोस्तों इंग्लैंड के साथ एक बार फिर से हमारी एक धमाकेदार 5 मैच की नवाब पटौदी सीरीज ही रहेगी, स्टार्ट होने वाली है। भाई 18 साल पहले हमने इंग्लैंड जाके कुछ बड़ा उखाड़ा था। 2005 वो साल था जब हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में घुस के हराया था और 3 मैच की सीरीज 1-0 से जीती थी राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में। अब कुछ बच्चे हैं ना आज के इंग्लैंड से कुछ हद तक डरते हैं कि भाई बेसबॉल ये है, बेसबॉल ये कर देगा, वो कर देगा भाई। तो भाई मेरी बात सुन लो, 2008 और 10-12 वाले इंग्लैंड की टीम में कौन होते थे? प्राइम सर एलिस्टर कुक, एंड्रू स्ट्रॉस, बेल, ट्रॉट, केविन पीटरसन, एंड्रू फ्लिंटॉफ, ग्रेम स्मैन और प्राइम एंडरसन ब्रॉड। ये जो तुमने बुढ़ापे वाले एंडरसन ब्रॉड देखे ना, प्राइम वाला एंडरसन ब्रॉड, इससे बहुत ज्यादा भयंकर लोग थे। तो उस इंग्लैंड की टीम को हराना तो समझो वो कितनी बड़ी बात थी। उसके बाद हमने बहुत कोशिशें कर ली इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराने की। थाला फॉर ए रीजन 2011 इंग्लैंड टूर, हम उस सीरीज में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम गए थे। अरे 4-0 से इंग्लैंड ने हमारी टांगे खोल दी थी भाई। तो तुम यही से समझ आओ कि थाला टेस्ट क्रिकेट में उतना ही इफेक्टिव था जितना राहुल गांधी आज की पॉलिटिक्स में है। भाई साहब नंगा हो गए थे हम। फिर 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया हमें 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश करती थी। इतना ही नहीं, 2012-13 में इंग्लैंड को हमने घर में बुलाया कि भाई 4-0 किया है, अब तो बदला होगा। भाई क्या हुआ? 2012-13 में वाज द लास्ट टाइम जब इंग्लैंड हमें इंडिया में हरा के चला गया था। फिर 2014 में एक और इंग्लैंड टूर, फिर 3-1 से हार, फिर शास्त्री कोहली का एरा, शास्त्री कोहली के शेर 2018 में 4-1 से ढेर, फिर 2022 की सीरीज जो फाइनल में बोल सकता हूं हमने बहुत तरीके से कंपीट की और जो मैं इतना भी बोलूंगा कि शायद हमें जीत लेनी चाहिए थी 2-2। फिर कोविड के बाद 2023 में फाइनल और हम फिर से हार गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे और जो रिमाइंडर गेम थी वो भी हारे। तो मतलब 18 साल से हम इंग्लैंड में कुछ बड़ा उखाड़ने जा रहे हैं। और फिर अब की बात तो तुम बोलोगे कि भाई साहब एक्सपेक्टेशन कैसे रखें इस टीम से, कैसे रखें? बेईमानी होगी इस टीम से कुछ उम्मीद रखना, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है विराट कोहली होता तो क्या इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते? तुम्हें क्या लग रहा है रोहित शर्मा होता तो इंडिया इस सीरीज में फेवरेट हो जाती? भाई ये गलत फहमी है तुम्हारी। हम विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ भी इंग्लैंड में हारते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली रोहित शर्मा गया और टीम खोखली होगी, नहीं भाई। इंडिया का क्रिकेट इतना कच्चा नहीं हो सकता, हमारा क्रिकेट इतना कमजोर नहीं है कि विराट कोहली रोहित शर्मा चले गए तो हमारी टेस्ट टीम इररिलेवेंट हो जाएगी, हमारी टेस्ट की ब्रांड इररिलेवेंट हो जाएगी। नोबडी इज बिगर देन गेम। सचिन रिटायर हुआ, क्रिकेट देखा गया। सहवाग रिटायर हुआ, क्रिकेट देखा गया। सौरव गांगुली, द्रविड़, ये सब लोग रिटायर हुए, फिर भी क्रिकेट देखा गया। इनफैक्ट क्रिकेट की ग्रोथ हुई है, क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद भी क्या इस टीम में जान है? क्या ये टीम कुछ कर सकती है? क्या इस टीम को कोई चांस देगा इस इंग्लैंड सीरीज में? आज इसी चीज पे चर्चा होगी। तो तुम मुझसे पूछोगे ना भाई, मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। आई थिंक टीम नई है लेकिन भाई प्लेयर है जो परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ बड़ा उखाड़ सकते हैं। तो चलो सीधा इंडिया के स्क्वाड पे नजर दौड़ाते हैं और समझते हैं कि कौन से वो 11 हीरे होंगे जो हमें इंग्लैंड में कुछ उखाड़ के दे सकते हैं। भाई गिल की कैप्टनसी, अरे ठीक है यार, टेस्ट में गिल स्ट्रगल कर रहा है। 30 मैच हो गए, 35 की एवरेज है भाई। बेसिकली वो गिल तो एक लक्की प्लेयर है। गिल की तो किस्मत अच्छी है कि उसको ओडीआई के परफॉर्मेंस के बेस पे, उसको उसके पोटेंशियल, उसकी सीलिंग पे के बेस पे हम टेस्ट में मौका दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, 30 मैच निकल के 35 एवरेज है, कोई बात नहीं। ये बंदा एक दिन जस्टिफिकेशन करेगा अपने टैलेंट के साथ, ये बंदा टेस्ट में कुछ बड़ा उखाड़ेगा। तो उसी होप में हम गिल को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी होप में हमने गिल को कैप्टनसी भी दे दी है, जो मुझे लगता है सही डिसीजन नहीं था। बट ऑब्वियसली वो चीज हो चुकी है, हमें गिल को बैक करना है। तो फिर टीम कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, कैप्टनसी पे ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। यशस्वी जायसवाल के साथ साई सुदर्शन को मौका दिया जाए। अभिमन्यु ईश्वरन नहीं भाई, मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। मुझे 2014 टूर वाली अभिमन्यु मुकुंद वाली फीलिंग आ रही है कि भाई एक मैच खिलाया लॉर्ड्स में, 11 के 14 में बोल्ड हो गया, फिर वापस नहीं आया। तो फिर साई सुदर्शन को मौका मिलना चाहिए। साई सुदर्शन की गेम देख के तुम्हें भी लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि ये बंदा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बना है। जितना मर्जी साई सुदर्शन
T20 में वो जो मर्जी उखाड़ ले। और मुझे लगता है इवेंचुअली 3 फॉर्मेट प्लेयर है। साई सुदर्शन इंडिया को आने वाले 10-15 साल तीनों फॉर्मेट सर्व कर सकता है, बंदे में वो स्किल है। तो फिर टेस्ट क्रिकेट में देख के लगता है कि साई सुदर्शन को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का ओपनिंग पेयर इंडिया को बहुत साल या डेकेड से ऊपर सर्व कर सकता है। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में शानदार करके दिया। जायसवाल का अब ये पहला फुल फ्लेज इंग्लैंड टूर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि जायसवाल वो ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस, वो ऑस्ट्रेलिया वाला माइंडसेट, मेंटलिटी कैरी ऑन करे। और यहां पे भी एक बड़ी सीरीज 400-500 रन की सीरीज लगाए। भाई तुम सुपरस्टार ऐसे बनते हो, तुम सिर्फ आईपीएल में कुछ बड़ा उखाड़ के। अरे आईपीएल में तो बहुत सितारे हैं यार जो आईपीएल में ही निपट जाते हैं। साई सुदर्शन, दिस इज द स्टेज ब्रो, ओन इट। सेम गोज फॉर यशस्वी जायसवाल, सेम गोज फॉर शुभमन गिल। 3 नंबर, सच अ क्रंच पोजीशन भाई। द्रविड़ से लेके सचिन से लेके पुजारा से लेके कोहली इस पोजीशन पे बैट कर चुके हैं भाई। यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू शो द फेथ दैट एवरीबॉडी इज पुटिंग अपॉन यू कि फाइनली यू विल डिलीवर, फाइनली यू विल हैव अ 500 रन सीरीज। भाई विराट कोहली जैसा भी था, 14-15 के टूर में नंगा हो गया था ना, 18 के टूर में एंडरसन ब्रॉड को नंगा करके आया था। 2014 के टूर में यही विराट कोहली, जब धोनी कैप्टनसी छोड़ा था, एडिलेड से लेके पर्थ से लेके मेलबर्न में लेके 400 पीक, विचर जॉनसन, सिडल उनके सामने पीक ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने मार के आ गया था। सो दिस इज योर टाइम ब्रो। व्हाइट बॉल में तुम हो, व्हाइट बॉल में तुम प्रिंस हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली नाउ विद ऑल द फेथ पुट अपॉन यू, यू हैव टू स्टैंड अप। लगा दे भैंचो 300-400, लगा दे 500 रन की सीरीज, कर दे सबके मुंह बंद, मेरा मुंह बंद कर दे कि भैंचो मैं टेस्ट को प्रूव करके दिखाऊंगा, टेस्ट का मैं प्लेयर हूं। यू हैव टू प्रूव दैट। और फिर 4 नंबर पे ध्रुव जुरैल और करुण नायर, मुझे लगता है इन दोनों में से एक खेलेगा। ध्रुव जुरैल को मैं इसलिए फेवर करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है यार ये बंदा भी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बना है। होम सीरीज में 1 साल पहले तक हम इसके ग्लिम्स देख चुके थे जब ऋषभ पंत इंजर्ड था कि ये बंदा टेक्निकली ठीक है, इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक है, इसका फुटवर्क अच्छा है, इसमें पेशेंस वाला वर्च्यू है, कंसंट्रेशन अच्छी है, डिटर्मिनेशन अच्छी है, ये टेस्ट वाला प्लेयर ग्रो हो सकता है। लेकिन फिर करुण नायर, 33 साल का करुण नायर फिर से वापस आया है, गिव मी अनदर चांस करके। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो करुण नायर। मे भी तुम करुण नायर के साथ जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ही खेलेगा। तो करुण नायर से जाओगे तो करुण नायर को फिर वही तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। फिर केएल राहुल 5 नंबर पे, और केएल राहुल लास्ट इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा के अलॉन्ग बहुत शानदार करके दिया था। ही वाज आवर बेस्ट बैट्समैन अलॉन्ग विद रोहित शर्मा इन 2022 इंग्लैंड सीरीज। तो केएल राहुल भी पुराना खिलाड़ी है, वो भी तीसरा चौथा इंग्लैंड टूर में जा रहा है, सीनियर मोस्ट मेंबर है। यू हैव टू स्टेप इट अप ब्रो, यू हैव टू स्टेप इट अप। तुम्हें एक गंदी पोजीशन पे आके गंदी अंडर प्रेशर पारियां खेलनी पड़ेंगी, प्रेशर को सोक अप करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर ऋषभ पंत एज वेल। देखो भाई पेंटी, तुम्हारा भी ये तीसरा इंग्लैंड टूर है और टेस्ट तुम्हारी पकड़ का फॉर्मेट है। मुझे लगता है ना कि टेस्ट में ऋषभ पंत बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। ऐसी वाइब आती है कि कंट्रोल अपोनेंट के बॉलर के हाथ में नहीं है, कंट्रोल अपोनेंट के कैप्टन के हाथ में नहीं है कि क्या फील्ड लगाऊं, कहां ऋषभ पंत को फंसाऊं। कंट्रोल ऋषभ पंत के हाथ में टेस्ट में रहता है। ऋषभ पंत अपनी मर्जी का प्लेयर है, टेस्ट में उसकी वो गेम, वो डोमिनेंस निखर के आती है। तो केएल राहुल और ऋषभ पंत इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा क्रंच होने वाले हैं, मेक और ब्रेक। ये इंडिया के मिडिल ऑर्डर को 2 प्लेयर करके रख सकते हैं। फिर 7वें नंबर पे मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ आईपीएल जैसी मर्जी खराब गई हो, लेकिन मत भूलो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में स्टेप अप किया था भाई। ऑस्ट्रेलिया की पेस बाउंस वाली विकेट में स्टार्क कमिंस, हेजलवुड के सामने ये बंदा परफॉर्म करके दिया था। तो नीतीश कुमार रेड्डी से मुझे उम्मीद है। शार्दुल ठाकुर को मैं नहीं फिट कर रहा हूं यार, अब तुम जितना मर्जी वो सब कर लो कि शार्दुल ठाकुर तो गोल्डन बॉल है, शार्दुल ठाकुर विकेट निकाल देगा, शार्दुल ठाकुर रन बना लेगा, बनाया हुआ पहले इंग्लैंड टूर पे भी। लेकिन यार नहीं, मुझे लगा जब नीतीश कुमार रेड्डी जैसी ऑप्शन है तो फिर मैं नीतीश कुमार रेड्डी के तरफ जाऊंगा, शार्दुल ठाकुर की तरफ नहीं। यहां बशर्ता मुझे नीतीश कुमार रेड्डी से कुछ स्पेल चाहिए, जब हमारे सीमर थक चुके होंगे, 5 ओवर 10 ओवर स्पेल चाहिए और अच्छे खासे स्पेल चाहिए, और वो तुम्हें करके देने पड़ेंगे। आई होप टीम मैनेजमेंट नीतीश कुमार रेड्डी को उसका रोल क्लियर करे। यू हैव टू बॉल, वी डोंट हैव लग्जरी की तो प्रॉपर बैट्समैन खेलेगा, नहीं वो चीज नहीं होगी। फिर
स्पिनर एकमात्र खेलेगा 8वें नंबर पे। जडेजा, सुंदर, टू बी ऑनेस्ट जडेजा का एक्सपीरियंस है, जडेजा टेस्ट में अच्छा करके दिया, तो मुझे लगता है जडेजा ही स्टार्ट करेगा। अगर जडेजा की कुछ ऊपर नीचे होती है परफॉर्मेंस तो 5 मैच की सीरीज है। वॉशिंगटन सुंदर वेरी मच कैपेबल गाय, ग्यापा वाला सुंदर याद करो भाई, बैट बॉल दोनों के साथ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, तो एक ऑप्शन वो भी है। फिर सीम अटैक की बात करता हूं, मुझे लगता है यार हमारा सीम अटैक, ध्यान से सुनना, इंग्लैंड के सीम अटैक से काफी ज्यादा बेहतर है। बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये मेरे 3 स्टार्टिंग सीमर होंगे। अब तुम बोलोगे कि भाई सिराज ये वो, नहीं यार, अरे तुम कैसे भूल सकते हो भाई कि ऑस्ट्रेलिया में सिराज क्या करके दिया था हमें पहले, या इसी इंग्लैंड में लास्ट टूर में सिराज हमें क्या करके दिया। सिराज को तुम बैक करना पड़ेगा। बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में क्यों बोल रहा हूं मैं, आकाशदीप क्यों नहीं बोल रहा हूं, या फिर मैं अर्शदीप क्यों नहीं बोल रहा हूं। तुम बोलोगे भाई अर्शदीप की तो स्विंग हो जाएगी, हाँ अर्शदीप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन में, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भाई जिस तरीके से बंदी की आईपीएल लगी और जिस तरीके का वो बॉलर है, मुझे लग रहा है यार कि अगर एक ये 2 कंडीशन है जहां तुम्हें प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए, वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस हैं। हिट द डेक हार्ड, 140 प्लस, अनकंफर्टेबल फॉर द बैट्समैन, एड्स मच मोर वैरायटी टू द अटैक, दैट्स द कीवर्ड, वैरायटी। हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया टूर में नहीं था यहां हर्षित राणा को बैकअप इंडिया स्क्वाड में, फिर तुम अभी डिसीजन आया कि हर्षित राणा इंग्लैंड में ही रुकेगा, तो ठीक है हर्षित राणा खेले ना खेले, लेकिन यार अर्शदीप सेम काइंड ऑफ बॉलर, सिराज भी 140 मरते मरते टच करता है, और बुमराह तो फिर बुमराह है आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा पेस, बाउंस, एक प्रॉपर लाइन लेंथ, मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना बहुत जरूरी है। फिर कुलदीप, आकाशदीप, अर्शदीप, 3 दीप बेंच पे रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो मुझे लग रहा है फिर सीम अटैक हमारा अच्छा खासा है। हमारी बैटिंग को केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये सीनियर मेंबर को स्टेप अप करना पड़ेगा। फिर जायसवाल, साई सुदर्शन जैसे लौंडे स्टेप अप कर लेंगे ना साथ में, तो एक अच्छा ब्लेंड यूथ और एक्सपीरियंस का बनेगा और हम कुछ उखाड़ सकते हैं भाई। मैं तुम बोल रहा हूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बस इंडिया कुछ नहीं करेगी, व्हाइट वॉश, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आई डोंट नो, मुझे इस टीम से उम्मीद हो रही है, मुझे ये टीम होप दे रही है, मुझे लग रहा है हम कुछ उखाड़ सकते हैं इस बार। लेट्स सी। और इंग्लैंड तो अपनी गेम खेलेगा भाई, वो घर में है, नई टेस्ट की साइकिल है भाई, इंग्लैंड को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। जब उनके ट्विटर के एडमिन से पोस्ट आते हैं, जब मैकुलम खुद बोलता है, बेन स्टोक्स खुद बोलता है कि भाई मजा आया बैटिंग देख के, बहन जो रिजल्ट की कोई बात नहीं करता। नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन रोज डेली बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, रिजल्ट की कोई बात नहीं करता कि भाई बेसबॉल आया था 2 साल पहले, 2023 में एसेज हुई, स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ, नई टेस्ट साइकिल थी, इसलिए बोल रहा हूं। बेसबॉल की 2 साल की पूरी टेस्ट साइकिल का रिव्यू, व्हाट इज इट भाई। तुम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आसपास नहीं आए, तुम्हारी टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल 6 महीने के अंदर खत्म हो चुकी थी, 2 साल में नहीं 6 महीने में। और ये किस टीम के लिए बोल रहा हूं, इंग्लैंड की टीम, जो लिटरली हर टेस्ट साइकिल में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलती है, वो इंग्लैंड की टीम। तो रिजल्ट की तो कोई बात नहीं करता, कोई विजन की बात नहीं करता कि भाई 2 साल में बेसबॉल यहां पहुंचेगा, 2 साल में हमारा ये मैंने स्टोक्स से नहीं सुना, मैं मैकुलम से नहीं सुना, मैं रॉबकी से नहीं सुना, मैं किसी से नहीं सुना कि भाई ये विजन है 2 साल में इंग्लैंड की टीम को यहां देखते हैं। निकल गए 2 साल, पकड़ लो बाबा का ठुल्लू, घंटा पकड़ लो, अरे एंटरटेनमेंट, अरे मजा आया, अरे मजे के लिए खेल रहे हैं, अरे भाई इंटेंट देख रहे हो, पहली बॉल से चौका, अरे भाई इंटेंट देख रहे हो, 90 ओवर में एक दिन में 400 लगा दिए, भैंचो घंटा पकड़ लो, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो मैं T10 लीग देख लूंगा भाई, मैं तुम्हारा ही D100 1 महीने बाद शुरू होगा, मैं वो देख लूंगा यार, इंटेंट के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, थ्रिल के लिए। टेस्ट का थ्रिल पता क्या होता है, जब गेंद बिल्कुल घूम स्पिन हो रही हो, सीम हो रही हो, ओवरकास्ट कंडीशन हो, भैंचो 140 या पता नहीं चल रहा, अंदर आ रही है गेंद, बाहर जा रही है, लेकिन बैट्समैन लगा है, पसली पे बॉल लग रही है, हाथ में लग रही है, छोड़ रहा है, पता नहीं आ रहा, लेकिन ग्राइंड कर रहा है और फिर सेट होकर पेल रहा है, वो भी तो थ्रिल है, वो भी तो एंटरटेनमेंट है, वो भी तो चरम सुख है ना। तो इस चरम सुख का इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये हवाबाजी करेंगे, नई टेस्ट साइकिल है, कुछ अप्रोच में चेंज नहीं आएगा, कुछ माइंडसेट में चेंज नहीं आएगा, किसी को नहीं पड़ी कोई क्वेश्चन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि भाई इंग्लैंड का क्या फ्यूचर है टेस्ट में, क्या फिर से इंग्लैंड टेस्ट चैंपियन बनेगा, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी टक्कर वाले चैंपियनशिप के कंटेंशन में आएगा, नहीं, तुम्हें पता है इंग्लैंड और टेस्ट चैंपियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, बहन किसी को मतलब नहीं है, एंटरटेनमेंट दैट्स ऑल। तो इस एंटरटेनमेंट में फिर जैक क्रॉली अपनी गेम खेलेगा,
बेन डकट भी तोड़फोड़ करेगा, ओली पोप 3 नंबर पे पेलेगा, जो रूट तो भाई फिर जो रूट है भाई सर, जो रूट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टेस्ट फॉर मेनी इयर्स नाउ। फिर हैरी ब्रूक अपनी फ्रीडम से खेलेगा, फिर बेन स्टोक्स तुम्हें नंगा करेगा, फिर जेमी स्मिथ एक और तड़कता फड़कता विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी गेम बहुत अच्छी है, वो आएगा। तो भाई 7 तक तो प्रॉपर ठोकने वाले प्लेयर हैं। 8वें नंबर पे जैकब बेथल, 21 साल का जैकब बेथल भाई, हीरा भाई, हीरा जैकब हीरा बेथल, जैकब डायमंड बेथल, क्या प्लेयर है भाई, कितनी मैच्योरिटी है, कितना डिसिप्लिन है, कितनी सिंसियरिटी है। तुम्हें लगता है कि इस बंदे को क्रिकेट में ग्रोथ चाहिए भाई, ये बंदा क्रिकेट में कुछ बड़ा करना चाहता है यार, इसको सिर्फ क्रिकेट से लेना देना है भाई। तो 8 नंबर पे जैकब बेथल, 8 नंबर तक बैटिंग, जैकब बेथल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करेगा, बेन स्टोक्स भी बॉलिंग करेगा। 8 तक बैटिंग हो गई और जिसमें से 2 बॉलिंग ऑप्शन है। फिर 9वें नंबर पे सुनो क्रिस वोक्स जो कि बैटिंग भी करता है, तो 9 नंबर तक बैटिंग, समझ रहे हो क्या ठुकाई होने वाली है हमारी। और क्रिस वोक्स वो बंदा है जिसको नई गेंद दे दो काम कर देगा, पुरानी गेंद दे दो रिवर्स करके काम कर देगा भाई। इंग्लैंड कंडीशन में ब्रॉड एंडरसन की बहुत चर्चे होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन भाई जब ब्रॉड एंडरसन को विकेट नहीं मिलती थी ना, तो ये क्रिस वोक्स लिटरली तुम्हें नंगा करके चला जाता था। और इस बार क्रिस वोक्स को सीम अटैक को लीड करना पड़ेगा बिकॉज ब्रॉड एंडरसन का टाइम निकल गया, मार्क वुड की फिटनेस चुद गई, कस एटकिंसन की फिटनेस भी चुद गई, मैथ्यू पॉट्स को खिलाया तुमने 2-3 साल, उसकी फिटनेस भी चुद गई, ओली रॉबिन्सन को खिलाया, उसके बस का टेस्ट क्रिकेट नहीं निकला, जेमी ओवर्टन को तुम खिला के फिर वापस लेके आ रहे हो, मुझे नहीं पता जेमी ओवर्टन कितना कुछ कर लेगा, जॉश टंग एक नया बंदा तुम लेके आए हो, ब्रैंडन कार्स, तो तुम समझ रहे हो, ये नाम सुन के तुम फीलिंग आ रही है कोई इंग्लैंड की अगर कहीं वीकनेस है ना तो वो इंग्लैंड का सीम अटैक है, और इस चीज पे हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये सीम अटैक, ब्रैंडन कार्स, जॉश टंग, जेमी ओवर्टन, इस सीम अटैक को हमें सेटल नहीं होने देना है। दैट्स वेयर वी हैव टू हर्ट इंग्लैंड एंड दैट्स वेयर द वीकनेस ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाइज एंड वी हैव टू कैपिटलाइज अपॉन दैट। तो फिर क्रिस वोक्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये कुल मिला के भार है बेसबॉल का। मुझे लग रहा है बेसबॉल में 8-9 नंबर तक बैटिंग है, तोड़फोड़ होगी, फ्रीडम इंटेंट वाली गेम दिखेगी, बॉलिंग इंग्लैंड की थोड़ी वल्नरेबल है। तो फिर इस सीरीज का समरी क्या है, प्रीव्यू क्या है? देखो भाई, ऑब्वियसली इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा होता ना, फिर भी मुझे लगता है इंग्लैंड ही इस सीरीज के लिए फेवरेट होना था। इंग्लैंड घर पे, इंग्लैंड हमेशा फेवरेट ही रहेगा। जस्ट इट गोज इन टेस्ट क्रिकेट, इंडिया घर में खेलती है तो इंडिया फेवरेट रहती है, ऑस्ट्रेलिया घर में खेलती है ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहती है, तो वो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ भी हम 3-1, 4-0 से सीरीजें हारे हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो इतनी ज्यादा कुछ दुख दर्द लेके मत बैठ जाओ कि भाई क्या होगा, भाई फटी पड़ी है, कुछ नहीं होगा यार। जयसवाल, साइंस दर्शन, सुमन गिल, दिस इज द टाइम टू प्रूव योर मेटल, व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेड ऑफ। क्या सिर्फ व्हाइट बॉल और आईपीएल के स्टार हो तुम, या तुम्हें टेस्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाना है? तुम्हें द्रविड़, सचिन, कोहली, उस टेस्ट पुजारा वाली उस ग्रिड को, उस डिसिप्लिन को आगे बढ़ाना है। यह सीरीज हमें उस तरीके के जवाब देगी कि क्या ये जनरेशन हमारी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, पूरा 90 ओवर, पूरा दिन डिफिकल्ट कंडीशन में ग्राइंड इट आउट, फाइट इट आउट करने के लिए तैयार है? क्या ये जनरेशन वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट रखती है, या फिर हम अगली श्रीलंका या अगला वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में बन जाएंगे कि भाई जो क्या चल रहा है कुछ पता नहीं आ रहा? इस सीरीज में बहुत जवाब मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस सीरीज के लिए। लेट्स ब्रिंग इट ऑन।